बेटी बहू। देव। अरे रोहन, बोल ना। तो आखिर तूने राधिका के फैसले को मान लिया। गुड, अच्छा है। बेवजह तू उसे परेशान कर रहा था। वो भी बेचारी एक ही बात तुझे कब तक समझा पाती थी। देख देव, मैं इस परिवार वालों को सब कुछ सच नहीं बता पाया क्योंकि राधिका ने मुझे मना कर दिया था। अब जब खुद को वो मेरी पत्नी स्वीकार कर चुकी है तो सिर्फ हमारे परिवार के खातिर ना। हाँ, मैं मानता हूं मैं नाराज हो गया था, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि तू राधिका के फैसले के रास्ते में आ रहा था। मगर अब तो तू सब कुछ समझ गया है। तूने खुद उसे मेरे साथ चलने के लिए भी कहा है। अब एक कदम तूने बढ़ाया है तो एक कदम मैं भी बढ़ाऊंगा। सोचता हूं तुझे माफ कर दूं। जा, मैंने तुझे माफ किया, पर भूल से भी दोबारा मेरे और राधिका के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। दोबारा शायद माफ ना कर पाऊं। चल तो मैं चलता हूं, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। बाय। ना समझ में आता है ये आदमी का। कब से भेजी हूँ, एक फोन करने में इतना वक्त लगता है। कब आवेंगे, कब जावेंगे हम। शर्ट अच्छी है ना अम्मा? कहाँ जाना, कहाँ इतना सज धज के? मैं सोच रहा था मैं भी चलूंगा ना तुम लोगों के साथ बहना से मिलने। अरे अम्मा, उस घर में ना काफी फायदे हैं। कौन से फायदे? मेरा मतलब है कुछ अच्छी बात है उस घर में। अच्छा, बड़ी सुकून सा मिलता है। तुम सब चले जाओगे राजपुर रोहितों के घर और मैं यहाँ अकेली सबका इंतजार करूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ बस। अरे पगली, तू इस घर की बेटी है ना। मैं उस घर में मनसाराम एंड सन्स की मैनेजर के हैसियत से जा रहा हूँ। मेरा काफी चलता है उस घर पे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले अपने बाबा को आ जाने दे। लो आए गए। बात हुई ना? क्या बोले वो लोग? नहीं चल सकते हैं, बात नहीं हुई। बारिश के कारण सगरी फोन लाइन खराब है। तो ना जावेंगे का? नहीं जाएंगे। कांच गिरे। अरे अब तो थोड़ा दिमाग चलाओ। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, चल पड़ो। एक काम करेंगे, वहां जाएंगे और उन लोगों से ही बोल देंगे कि अरे हम तो फोन मिलाए थे, वो फोन ही ना लगा तो हम ऐसे ही चले आए। हाँ, क्या बोलते हो? अरे हमारी बिटिया का ससुराल है, बिन बुलाए नहीं जा सकते हम। बिटिया का मान खराब हो जाएगा। तो को तो समझ पाना ना बहुत ही मुश्किल है। वो पराई छोरी के लिए पूरी अपनी छोरी की किस्मत में गरहन बन के काहे बैठे हो? हाँ, मैं जो कुछ भी हूं आपके एहसानों की वजह से हूं। आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा दादाजी, लेकिन आज जो मैं करने जा रहा हूं इसके लिए कोई मुझे माफ नहीं करे। दादाजी, हो सकता है मैं जो करने जा रहा हूं उसे आपको बहुत दुख पहुंचे। मेरे पास और कोई चारा नहीं, मैं मजबूर। राजपुरोहित जी जगह रहे का? अच्छा है, हम उनको दवाई दे देते।
दाइमा, दाइमा, क्या आज तक मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको दुख पहुंचा? ऐसा काहे कह रहे हो? अगर कल को आपको पता लगे कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आप यही सोचेंगी ना कि मेरी कुछ मजबूरी रही होगी। मुझको पता है लालन, तो ऐसा कभी कुछ कर ही ना सके। बस दाइमा, आपका ये विश्वास मुझ पर से कभी नहीं उठना चाहिए। आपका देव कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। कछु भी करे लालन, इतना याद रखियो, तुरी दाइमा सदा तोरे साथ है। देव बाबू ने ऐसे सबके सामने मुझे सिंगापुर जाने पर जोर क्यों दिया? छोटी बहू, जी दाई माँ। ये हम राजपुरोहित जी को दवाई दे रही, और ये आखिरी दवाई है। कोई बात नहीं दाई माँ, हम बड़ी माँ से कहते हैं, वो नई दवाइयाँ मंगवा लेंगी, है ना? बड़ी बहू को कछु ना कहे का है। बड़ी बहू को कहे का होता तो हम ही ना कह देती। ये आप क्या कह रही हैं दाई माँ? का है, आपसे कछु बात करेगी थी, समझ में ना आ रहा है कैसन करूं। आप क्या सोचोगी? बेझिझक कहिए दाई माँ, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगी। हम कछु दिन से राजपुरोहित जी को दवाई पिलाए रही, उसका रंग बदला बदला सा दिखे है। हम बड़ी बहू से कही तो वो कहे ये हमरा वहम है। कुछ दिन पहले बड़ी बहू को राजपुरोहित जी को सुई देते हुए देखा। अब जब दवाई की सगरी जिम्मेदारी मोरी रही, फिर बड़ी बहू सुई काहे दे रही। उसके बाद हमने ये बहू को दवाई के दराज में दखल करते हुए भी देखा, और बाद में वो दवाइयां जलाए रही थी। ये आप क्या कह रही हैं दाई माँ? अब हम गंवार हैं, लेकिन इतने सालों से ये घर की चाकरी किए रहे। अगर कछु गलत होते हुए दिखेगा तो हम बोलेंगे जरूर। बड़ी माँ ने इतने सालों इस परिवार के निस्वार्थ भाव से सेवा की है दाई माँ। ये बात सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसे में हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाए रही हैं छोटी बहू, पर जो कछु हो रहा है मुझसे हम बहुत परेशान है। दाई माँ, इससे पहले ये बात आगे बढ़े, मैं दादाजी की दवाई का पर्चा और उनकी सारी दवाइयाँ डॉक्टर साहब को दिखा लेती हूँ, और इस बार मैं किसी और डॉक्टर को ये दवाइयाँ दिखाती हूँ। आइए। मम्मी, पेपर्स आ गए। राधिका को बुला लें साइन करने के लिए? हाँ बुला लो, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मुश्किल आएगी। जनकराम। जी मालकिन। छोटी बहू को बुलाओ, कहो मैंने बुलाया है। जी मालकिन। लो बोलो भला। ओ जी आप यहाँ हैं? हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। क्या बात है, बोलो। वो हमारे मन में कुछ बात थी जो आपसे हमें करनी थी। बोलो। सासू माँ, हमें जो इनसे बात करनी है वो हम आपके सामने नहीं कर सकते। आपको आपके कान बंद करने होंगे। बोलो। ओ जी, बात ये थी कि हम सोच रहे थे देवर जी और राधिका हनीमून पे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों भी उनके साथ जाएं। बस इतनी सी बात? तुम जहां बोलोगी तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। सच्ची?
आज जो हम लोग करने का सोच रहे हैं अगर वो हो गया तो सब अच्छा अच्छा हो। फिर तुम जहां बोलोगी वहां चलेंगे। अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम। जाओ। अच्छा जी। छोटी बहू घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई है। कहाँ गई हैं? पता नहीं। अम्बा से पूछो। पूछा था, दाई माँ ने कहा उन्हें भी नहीं मालूम। ठीक है जाओ। कहाँ गई होगी? मेरी समझ में ये नहीं आता कोई डॉक्टर ये दवा क्यों देगा, वो भी इतने हाई डोज में। ये दवाइयां बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको पता है इस दवा के इस्तेमाल से कोई भी आदमी हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। दादाजी को कितने समय से ये खतरनाक दवाइयां दी जा रही थी, तभी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उन आयुर्वेदिक दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा होगा। छोटी बहू, कहाँ गई थी छोटी बहू? जी बड़ी माँ, वो कल प्लेन से सफ़र करना है ना, तो सफ़र के समय तबीयत खराब ना हो इसीलिए दवाइयाँ लेने गई थी। छोटी बहू, कल सुबह शायद समय ना मिले, तुम्हें कुछ सामान देना था, जरा चलना मेरे साथ। पैकिंग पूरी हो गई। ठहरो। ये जहर की शीशी अपने हथेली में कब तक कसती रहोगी तुम? सिक्योरिटी चेक वाले तुमसे ये बॉटल छीन लेंगे। 1 मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं। मेरी धमकी के बावजूद भी तुमने हमारी हनीमून ट्रिप को कैंसिल करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं, क्योंकि अभी देव ने मुझसे हार मान ली। अब वो हमारे बीच कभी नहीं आएगा। अब फिर तुम भी समझदार हो। अब मरे हुए देव और जिंदा देव में तुम्हें अगर चुनना हो तो फिर तुम किसे चुनना चाहोगे? ऑफ कोर्स मरे हुए देव को तो नहीं चुनोगे। सरप्राइज! राधिका, सिंगापुर के होटल में बालकनी नहीं है। खतरनाक दवाइयाँ बड़ी माँ की जानकारी में दादाजी को दी जा रही थी।
सब सो गए होंगे। मुझे जाकर दाई माँ से बात करनी होगी। से यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मेरे पास और कोई चारा नहीं था राधिका। चारा? ये आप क्या कह रहे हैं? ये चिट्ठी। बोलो राधिका, रोहन तुम्हें इस खत के कारण ही मजबूर कर रहा था और तुम उसकी सारी बातें मान रही थी। अगर मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें उस घर से कहीं दूर लेके जाना चाहता हूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलती? नहीं ना। मैं इसलिए तुम्हें यहां भगा कर लाया। तुम्हारा वहां रोज रोज कर घुट कर मरना मैं नहीं देख पा रहा। और वैसे भी एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूं, इस बार नहीं खोना चाहता। नहीं, ये जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों राधिका? जब रोहन को पता चलेगा कि आप मुझे इस तरह से यहाँ लेकर आ गए हैं, तो पता नहीं वो क्या करेगा। परिवार वाले आप पर कैसे कैसे इल्जाम लगाएंगे और हमारे चरित्र पर उंगलियां उठाई जाएगी। मुझे अब इस बात की कोई परवाह नहीं रहा। मैं अपने प्यार का बलिदान इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था तुम रोहन से शादी करके बहुत खुश रहोगे। लेकिन जब से मुझे पता चला है कि रोहन एक नीच इंसान है, हमारा उसके साथ एक शादीशुदा जिंदगी गुजारना एक पाप हो जाए। पर आप ये भी तो सोचिए, मैं इतने दिन चुप रही सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहन ने आपको जान से मार देने की धमकी दी।
अब अगर उसे ये पता चल गया कहीं आपको हमारा प्यार हमारी रक्षा करेगा राधिका। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कल ही इसी मंदिर में रीति रिवाजों के साथ हम शादी कर लेंगे।